हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्द होते हैं उनके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए बेहतर और अच्छा होगा। परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ साथ क्या है कि ये जो भी है, हम सब लोग कभी न कभी किसी बात को लेकर के कोई न कोई बात बोलते भी रहते हैं। तो अनेक शब्द के एक शब्द है हिंदी में, जो अनेक शब्दों के एक लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांश के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी में देखना है कि इसमें लेखन में संक्षिप्तता आती है। संक्षिप्तता के साथ साथ क्या होता है, और लेख क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। इस तरह का हम कुछ यहाँ पर अनेक शब्द के लिए, यानी कि अनेक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनेक शब्द वाक्यांश लिखा हुआ है, फिर एक शब्द लिखा हुआ। सबसे नंबर 1 पर हमारा है जो धन का दुरुपयोग करता है, यानी कि आप जानते हैं जो धन का दुरुपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। दूसरा है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं। जिसे न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, आगे। जो थोड़ा बोलता है, यानी कि जो थोड़ा बोलता है उसे हम सब लोग क्या कहते हैं, अल्पभाषी कहते हैं या मितभाषी कहते हैं। अल्पभाषी कहते हैं या मितभाषी कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, यानी कि जो इंद्रियों द्वारा जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। फिर इसके बाद आता है जो दिखाई ना दे, यानी कि जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, आदृश्य। क्या कहते हैं, आदृश्य कहते हैं। जो इस संसार से बाहर की वस्तु, यानी कि जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। जिसका अंत ना हो, यानी कि हम कहते हैं कि जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अमर हो गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, अनंत। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। जो बात पहले कभी ना हुई हो, यानी कि जो बात पहले कभी ना हुई है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं हम सब लोग, अभूतपूर्व। यानी कि जो बात पहले ना हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाला, यानी कि जो दूसरे के पीछे चलने वाला होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचर कहते हैं, अनुयायी कहते हैं या अनुगामी कहते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाले क्या कहते हैं हम सब लोग, अनुपयी कहते हैं, अनुचर कहते हैं और अनुगामी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जिसकी आशा न की गई हो, यानी कि जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या करते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। फिर दूसरा है कि जिसका मन वाध्यात्म दूसरी तरफ हो, यानी कि जिसका मन क्या हो, वाध्यात्म दूसरी तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं, अनमस्तक कहते हैं। अनमस्तक कहते हैं कि यानी जब कहीं पर आप बैठे हुए हैं, जो बात आप कर रहे हैं दूसरी जगह आपका मन लगा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, अनमस्तक कहते हैं। फिर अगला है हमारा कि अंदर छिपा हुआ, जो अंदर छिपा हुआ उसे क्या कहते हैं, अंतर्निहित कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्निहित कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अन्य कहते हैं। अन्य कहते हैं। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो उसे हम क्या कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरे देश से मंगाया जाने वाला, यानी कि जो वस्तुएं हम आप सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो दूसरे देशों से मंगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। कहते हैं कि आयात किया गया। तेज बुद्धि वाला, जो तेज बुद्धि है उसे हम क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्षण में या शीर्ष टूटने वाला, क्षण में या शीर्ष टूटने वाला उसे हम क्या कहते हैं, क्षण भंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षण भंगुर कहते हैं। आकाश को छूने वाला, यानी कि जो आकाश को छूने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, गगनचुंबी प्रयोग करते हैं। फिर आता है दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, जो दूसरे के दोष ढूंढते हैं उनको क्या कहते हैं, छिद्रावेशी कहते हैं। छिद्रा। और जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। क्या कहा जाता है, एक शब्द में अतुलनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतुलनीय। फिर अगला दिया हुआ कि अचानक होने वाली बात या घटना, जब कोई बात या घटना हो जाती है अचानक उसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आकस्मिक कहते हैं। जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हुए है उसे क्या कहते हैं, कल्पनातीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कल्पनातीत
कीट कहा जाता है हानि को पूरा करना, जो हानि हो जाती है उसको पूरा जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक शब्द में क्षतिपूर्ति कहा जाता है। संध्या और रात के बीच का समय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। संध्या और रात के बीच के समय क्या कहते हैं? गोधूल कहा जाता है, गोधूली। फिर इसके बाद आता है जीने की प्रबल इच्छा। जीने की प्रबल इच्छा क्या कहते हैं? एक शब्द में जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम सब लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है कि जो पुत्र गोद लिया हो, जो पुत्र गोद लिया हो उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्दभ, दुर्दभ कहा जाता है। फिर कहा जाता है जो धर्म के नाम पर काम करे, यानी कि जो धर्म का काम करे उसे हम आप क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वस्त हो गया। क्या कहते हैं? ध्वस्त हो गया है। जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। और क्या नाम दिया जाता है? निरामिष कहा जाता है और भोजी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है पत्तों की बनी हुई कुटिया। जो पत्तों की बनी हुई कुटिया है उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? पर्णकुटी कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्णकुटी कहा जाएगा। जिसने अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली उसे क्या कहेंगे? हम जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। 3 मास में एक बार होने वाला, 3 मास में एक बार होने वाला इसे हम क्या कहते हैं? त्रैमासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैमासिक कहा जाता है। आगे या भविष्य में सोचने वाला, आगे या भविष्य में सोचने वाला। हम आप क्या करते हैं? आगे के बारे में सोचते हैं, तो आगे या भविष्य में सोचने वाले क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरदर्शी कहा जाता है। जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बोध कहा जाता है। नीति जानने वाला, यानी कि नीति जानने वाले क्या कहा जाता है? नीतिज्ञ कहा जाता है। यानी कि जो नीति को जानता है उसे क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जिसकी कोई इच्छा ना हो, यानी कि कोई इच्छा ना हो जिसकी, उसे क्या कहते हैं? निष्प्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्प्रह कहा जाता है। पश्चिम से संबंध रखने वाला, यानी कि जो पश्चिम से संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है? पाश्चात्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाश्चात्य कहा जाता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। 2 सप्ताह या पक्ष में एक बार होने वाला, इसको पाक्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक्षिक कहा जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है खून से रंगा हुआ, या खून से रंगा हुआ क्या कहते हैं? रक्त रंजित कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त रंजित कहा जाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकले, यानी कि एक से अधिक अर्थ निकले उसे क्या कहा जाता है? श्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लिष्ट कहा जाता है। जिसकी मरने की अवस्था हो, जिसकी मरने की अवस्था हो तो एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? मुमूर्ख या मुमूर्ष कहते हैं। फिर इसके बाद आता है जिसके हाथ में बीड़ा हो। बीड़ा वादनी हम सब लोग कहते हैं, लेकिन सही क्या है? बीड़ा पथ। क्या नाम है? बीड़ा पथ है। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्राण। किसके हाथ में वज्र हो उसे क्या कहते हैं? वज्राण। और शिव का भक्त क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। शिव का भक्त क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं, या क्या कहा जाता है? सुहागिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुहागिन कहा जाता है। प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेना, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने को क्या कहा जाता है? स्पर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्धा। देखते हैं हम सब लोग। अगला दिया हुआ है कि हर काम को देरी से करने वाला है। जिसे हम हर काम को कहें, चाहे विलम्ब से कहें कि विलम्ब से कार्य करने वाले को क्या कहते हैं हम सब लोग?
दीर्घ सूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री। फिर इसके बाद आता है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो उसे हम क्या कहेंगे? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। फिर इसके बाद आता है जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। फिर इसके बाद आता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन हो? जिसे हम कहते हैं आशुतोष मौधरदानी, यानी कि शंकर भगवान है, उनको क्या कहा जाता है? आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। फिर इसके बाद आता है जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे क्या कहते हैं? कत्ग्रीव कहते हैं। कत्ग्रीव कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ। जो दूर दूर तक बिखरा और छितरा हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? विकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकीर्ण। किसी विषय की छानबीन करने वाला, या किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करने क्या कहते हैं भाई? विवेचना कहते हैं। जैसे हम सब लोग सुनते हैं विवेचन करना है, विवेचना कर रहे हैं। फिर आता है जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? शत्रुघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। फिर दिया पुत्र का पुत्र। पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं? पौत्र कहते हैं। पुत्र के पुत्र क्या कहते हैं? पौत्र कहा जाता है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी कि कोई पुरुष है उसकी स्त्री मर जाए तो उसे क्या कहते हैं? विदुर कहा जाता है। जो मरण की ओर उन्मुख हो। जो मरण की ओर उन्मुख होता है उसे क्या कहते हैं? मरणोन्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मरणोन्मुख कहा जाता है। फिर जो चलता नहीं। जो चलता नहीं उसे क्या कहते हैं? अचल कहा जाता है। क्या कहते हैं? अचल कहा जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।